बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़े की। आज हम ढाबा स्टाइल माश की दाल ग्रेवी वाली की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये माश की दाल बनाना बहुत ही आसान है, बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। तो परफेक्ट टाइमिंग के साथ आपको बताऊंगी, जिससे आपकी दाल मैशी नहीं होगी, बहुत ही मज़े की है और निखरी निखरी सी बनेगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बर्तन लिया है, इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है और यहाँ पे मेरे पास माश की दाल है। इसकी क्वांटिटी 250 ग्राम है। तो ये भीगी हुई दाल पानी समेत ही मैं इस बर्तन में डाल दूंगी और फ्लेम ऑन कर देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम बॉईल कर लेंगे दाल को तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल हमारी किस हद तक बॉईल हुई है और कितनी दाल हमें बॉईल करनी है। तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने पौना कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से चॉप करके रखा हुआ था। ये ऑयल में हम डाल देंगे और प्याज को फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना, जस्ट हमें सिर्फ इसको नरम करना है। तो इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कुछ साबुत खड़े मसाले, जिनसे हमारी माश की दाल में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने वाली है। तो इसमें मैंने एक मोटी इलायची का पीस लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और यहाँ पे 3 छोटी इलायची ली है, 2 से 3 लौंग ली हैं और इन्हें 1 मिनट तक हम इसमें फ्राई होने देंगे। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसे फ्राई होने देना है, यहाँ तक कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट, ये डाल के मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून भर के यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। ये जो स्पाइसेस में मैंने डाले हैं बहुत ही नॉर्मल से स्पाइस हैं। अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो स्पाइस की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हम पकने के लिए इसे छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करके इस तरह से पका लूँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर, ठीक 5 से 6 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं। मसाला देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे दही मेरे पास यहाँ पे हाफ़ कप है, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट के रख लिया हुआ था। और देखिए इसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, वो भी इसमें डाल दिया है। यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो पे कर दिया। 2 मिनट तक इस तरह से लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। इसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम पका लेंगे, यहाँ तक कि दही का पानी भी इसमें से खुश्क हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो दाल हमने बॉईल की थी, इसे मैंने छान के रख लिया हुआ था, ये दाल इसमें डाल देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसकी बहुत ही अच्छी तरह से हमें भुनाई कर लेनी है। यहाँ देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से दाल को मसाले के साथ भून लिया है। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हल्की सी ग्रेवी बन जाए और दाल में जो कसर बाकी है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने उस पानी को फेंका नहीं था जिसमें मैंने दाल को बॉईल किया था। तो ये 2 कप पानी, ये कप मैं दिखा रही हूँ, आप नॉर्मल साइज़ का कप है, ये 2 कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है और इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 15 मिनट के बाद दाल हमारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पक चुकी है। अगर आपको लगे कि दाल थोड़ी सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे अच्छे से नरम कर लीजिए, अदरवाइज़ इतने टाइम में दाल बहुत ही अच्छे से नरम हो जाती है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल लास्ट में हम थोड़े से पाउडर मसाले इसमें और ऐड करने वाले हैं, जिससे हमारी दाल बहुत ही खुशबूदार और इसका मज़ा भी दोबाला हो जाएगा। तो इसमें ज़ीरा पाउडर लिया मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। और सभी मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद आपको दिखाएंगे माश की दाल की फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, माश की दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल रेडी टू सर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी माश की दाल की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो
काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।